अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। 12th क्लास की वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक और कॉमन टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलें जी, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सोर्स कोड हमारे पास क्या है? A program written in a high level language is called source code। हमने जो है वो लास्ट वीडियो में भी जो है और उससे सेकंड लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, देन उनकी टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ये बड़ी डिटेल के साथ हमने बयान किए हैं। तो मैं अभी ये चीज़ इस वजह से डिस्कस करूँ कि देखें हमारे पास जो सोर्स कोड की डेफिनेशन आई है वो ये है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए, उस प्रोग्राम को या उस कोड को हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। ठीक है जी। अब चाहे वो सी का प्रोग्राम हो, सी प्लस प्लस का हो, जावा का हो, पाइथन का हो, जो भी प्रोग्राम जो ह्यूमन जो है वो लिखेगा हाई लेवल लैंग्वेज में, वो प्रोग्राम क्या होगा? वो आपका सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड होगा। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हम क्या लिखेंगे जी? हम यहाँ पे सी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं सी का एक प्रोग्राम फॉर एग्जांपल लिख दूं, इंट ए बी सी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैंने क्या किया? एक प्रोग्राम लिखा। अब ये आपके पास जो है वो सी का प्रोग्राम है। आपके पास क्या है? एक सी का प्रोग्राम है। अब जो ये मैंने प्रोग्राम लिखा, ये मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, क्योंकि सी आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है? वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। कि एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। ठीक है जी। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखें, जो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। कंप्यूटर हमारा कभी भी जो है वो इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ये बात मैंने आपको जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताई थी कि कंप्यूटर कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता। तो फिर कैसे ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? ये पहले कन्वर्ट होगा, और इसको कौन कन्वर्ट करेगा? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक फैसिलिटी मौजूद होती है जिसमें आपका जो प्रोग्राम है वो कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद क्या होता है? वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी। उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, कि आपका सोर्स कोड जो है वो कभी भी डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड या एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, हमने प्रोग्राम को रन किया, तो क्या ये डायरेक्टली कंप्यूटर इसको समझ रहा है? नो, कंप्यूटर कभी भी इस चीज को नहीं समझ रहा। मेरी बात समझ आ गई है? कंप्यूटर हमेशा 0-1 की फॉर्म को समझता है। तो इट्स मीन कि हमारा ये प्रोग्राम पहले क्या होगा? कन्वर्ट होगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। तो इट्स मीन कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। ये हमारा जो है वो 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन ये क्या होगा? आपके पास एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। मेरी बात समझ आ गई है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी ऑब्जेक्ट कोड, कि आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कोड। इट्स मीन कि आपके पास एक ऐसा प्रोग्राम जो डायरेक्ट 0-1 की फॉर्म, मशीन लैंग्वेज हमने पढ़ी थी ना, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन को 0-1 की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो ऐसा प्रोग्राम जो हम मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट कोड भी बोलेंगे। अब देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड कौन सा है?
एक ऐसा प्रोग्राम जो हम क्या करें, मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मतलब बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको हमारा कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोड है, ये 0 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 0 1 की फॉर्म को हम आगे फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 1 की ही फॉर्म है जो कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है जी। तो होप सो कि आपको एक इम्पॉर्टेंट, बेसिक और कॉमन सा टॉपिक है। प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पहले ये टॉपिक जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंच सके या नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।